कैसे इतना बड़ा मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया, इस बात की लोगों को परेशानी है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तक हमारा प्रयास होगा। बलात्कार शब्द यूज किया गया, उसमें वो साजिश थी, षड्यंत्र था। अबॉर्शन शब्द यूज किए गए, वो एक साजिश थी, वो एक षड्यंत्र। अबॉर्शन हुआ ही नहीं। कुछ लोग, मैं कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पीड़िता को सहमति से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। उसे लीगल देने में, उसे लीगल तड़का लगाने में, उसको उस तरह से बनाने में किन लोगों का हाथ रहा, वो भी सामने आया। कंसेंसुअल सेक्स की परिभाषा लिव इन रिलेशनशिप। दो लोग अगर जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो लिव इन रिलेशन में किसी के साथ रहते हैं, सनोज मिश्रा आतंकी नहीं है। सनोज मिश्रा इसी देश का एक हिस्सा है, इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, सनोज मिश्रा केस में एक नया अपडेट सामने आया है कि सनोज मिश्रा जेल में है, लेकिन उनका केस दिल्ली के माहिर क्रिमिनल मामलों के जानकार डॉक्टर एपी सिंह लड़ रहे हैं। तिहाड़ जानने के बाद अब डॉक्टर एपी सिंह करेंगे क्या कि उनको तिहाड़ से बाहर लाएंगे, बड़ा सवाल है। उनसे ही जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा आरोप उन पर लगा है, रेप का, तमाम चीज़ें। ठीक है, हमने विक्टिम या लगाने वाली से भी बात की थी, उसने क्या, लेकिन अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया, मुलजिम जेल चला गया। अब कैसे बचाएंगे आप? हाँ, ये बात सही है। मेरे पास ये केस, मैं मानता हूँ सनोज कुमार मिश्रा एक मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। द बेस्ट बंगाल डायरी जो उन्होंने फिल्म बनाई, मेरे दिल को छूती है। पहले भी फिल्म बने नहीं, आपके दिल को छू गई। स्टोरी जो उसकी, मणिपुर अलग है, डायरी द बेस्ट बंगाल डायरी अलग है, शशांक अलग है। कहानी ऐसी बना लेते हैं। अरे सब कहानी, शशांक फिल्म नहीं बनी, शशांक मैंने नहीं लड़ा केस, द डायरी चली नहीं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की स्टोरी, द मणिपुर डायरी, शशांक जो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित थी, वो हमने उनके केस लड़े और रिलीज भी कराए। पहले से परिचित हैं आपके? हाँ, केस लड़े हैं उनके दिल्ली हाई कोर्ट में। आपने कोई याद नहीं रहा, आपने भी कवर किए हैं, चलाए हैं। वो याद करो, जब सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने डाला था केस, तो उसमें ये भी शशांक इनकी फिल्म थी बनी हुई, वो 200 करोड़ मांग रहे थे। उस समय भी इनके साथ एक्सटोरेशन हो रही थी, लेकिन वो हमने फिल्म रिलीज कराई और वो चली। लेकिन इस बार वो फिल्म का मामला था, इस बार रेप का मामला है। बिल्कुल सही। दर्जनों फिल्म सनोज कुमार मिश्रा ने बनाई, अच्छी मशहूर है। एक तो उनके साथ कुछ साजिश, और कुछ का एक बड़ी साजिश। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके आस्तीन के सांप रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, जो उनके साथ भागीदारी उन्होंने की है। लेकिन पैसे का मामला हो सकता है और कोई मामला हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने आस्तीन के सांप बन के डसने का काम किया है। वो सब पर्दाफाश होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये बात सही है। मेरे पास जब मैटर आया, दिल्ली हाई कोर्ट उनकी बेल डिसमिस कर चुका, सेशन कोर्ट डिसमिस कर चुका, वो सारा कुछ अरेस्टिंग हुई है। लेकिन मैं उसको नहीं कह रहा। पीड़िता का बयान, स्टेटमेंट, इसमें भी कोई बहुत लोग सामने आएंगे जो ये साजिश दिखेगी और षड्यंत्र दिखेगा। लेकिन मैं आपके चैनल पे एक बात जरूर वादे और दावे के साथ कर सकता हूं, इस केस में सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच सामने आएगा, कितना दोषी, कितना आरोप, कितना गलती। कुछ गलतियां जरूर रही होंगी, मैं ये नहीं बिल्कुल कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई क्लीन चिट देने वाला अथॉरिटी हूं सनोज कुमार। कुछ जरूर गलतियां रही होंगी, लेकिन उनका सुधार समय पे होता तो ये ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। ऐसा वो एक लड़की को लगातार अपने साथ रखे शादी का झांसा देकर संबंध बनाते रहे, एबॉर्शन करवाते रहे, लेकिन शादी नहीं की। अब लड़की क्या करें? नहीं, देखिए, ये मेडिकल डॉक्यूमेंट पर हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। अबॉर्शन की बात गंभीर है, गंभीर मामला, धाराएं लगाई हैं, धमकी भी लगाई है, मारपीट भी लगाई है, और भी लगाई हैं धाराएं। लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है, वो कितना उसमें मैनिपुलेशन किया गया है। कुछ लोग, मैं कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पीड़िता को, उस शिकायतकर्ता को, कुछ उसका दर्द जरूर रहा होगा, वो मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उसको बढ़ाने चढ़ाने का काम और उसे मिसगाइड करने का काम, उसे मिसलीड करने का काम, उसे गुमराह करने का काम किया है। वो भोली भाली लड़की को डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्मी दुनिया में आई है, फिल्मी दुनिया में पहुंची है। उन्हें तो इस टेक्निक का नहीं पता, उसे तो इस दुश्मनी का नहीं पता कि दुश्मनी कैसे की जाए। वो साफ दिल की लड़की जरूर रही। 5 साल से रहना सनोज मिश्रा के साथ, उनके लिए तन मन धन लगाकर मेहनत करना, पूरी
प्रतिष्ठा के साथ उस सब में शामिल होना, हिस्सेदारी उसकी रही है। सनोज मिश्रा शादीशुदा होने के बाद भी फिर से कैसे उन्होंने एक लड़की को इस तरह से ये गलत था, बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था। विवाह है क्या है, कैसे रहते थे, नहीं रहते थे, अच्छे संबंध थे, नहीं संबंध थे, क्या है, ये एक बहुत विषय आएगा सामने। लेकिन फिर भी विषय जहां तक बलात्कार शब्द यूज किया गया उसमें वो साजिश थी, षड्यंत्र था। एबॉर्शन शब्द यूज किए गए वो एक साजिश थी, वो एक षड्यंत्र। एबॉर्शन हुआ ही नहीं। वो देखूंगा ना, मैं भी आगे डॉक्यूमेंट देखूंगा क्या कितना सच था। देखिए दो चीजें हैं, कंसेंसुअल सेक्स, लीगल पॉइंट क्या कहता है, कंसेंसुअल, सहमति, सहमति से साथ रहना बलात्कार नहीं है। सहमति से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। सहमति, कहां तक सहमति है, कहां असहमति बनी, और उस असहमति को बनाने में, बनवाने में, उसको फोर्स करने में, उसको प्रेस करने में, उसे लीगल देने में, उसे लीगल तड़का लगाने में, उसको उस तरह से बनाने में किन लोगों का हाथ रहा वो भी सामने आया। एक शादीशुदा मर्द अगर किसी महिला के साथ कंसेंसुअल सेक्स कर रहा है तो वो भी ठीक है? नहीं, कंसेंसुअल सेक्स की परिभाषा लिव इन रिलेशनशिप, एक कानून है, लिव इन रिलेशनशिप इस बात को मान्यता देता है कि दो वयस्क लोग चाहे वो शादीशुदा रहे हों। अच्छा, हाँ, शादीशुदा भी कंसेंसुअल सेक्स लिव इन में रह सकता है? दो लोग अगर जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो लिव इन रिलेशन में किसी के साथ रहते हैं तो वो कंसेंसुअल सेक्स रेप की परिभाषा में नहीं आता है। रेप के लिए फोर्स, जबरदस्ती, प्रेशर, गुमराह करना, खिलाना पिलाना और इस तरह से करना, ब्लैकमेल करना, एक्सटोर्शन करना, वो उस परिभाषा में आता है। तो ये तो घुमा रहे हैं आपने, ये जो चीजें है कि भाई वो रेप है ही नहीं जिसका आरोप लगाया गया, लेकिन शादी से बाहर अगर संबंध बना रहे तो वो भी तो क्राइम है। देखिए सारा कुछ दारोमदार डिपेंड करता है विक्टिम पर, जो पीड़िता है, जो कंप्लेनेंट है। हमारी बेल एप्लीकेशन में कंप्लेनेंट को भी नोटिस जाता है, विक्टिम को भी बुलाया जाएगा, उसके बिना सुनवाई नहीं होती है, वो आएगी, सामने होगी, और आप भी होना उस दिन कोर्ट में। मैं तो कहता हूं हम तो रहते ही कोर्ट में। कोर्ट में तो आप रहते ही हैं, आप तो देश होंगे, आप तो होंगे ही, लेकिन ये सही बात होगी सामने। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस देश में पढ़ा लिखा हो अंग्रेजी का या हिंदी का तो फारसी पढ़ी ना जाएगी ना डॉक्टर साहब? नहीं, मेरा मतलब है जो पढ़ा लिखा है तो इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश है, हिंदी है तो हिंदी है, जो जिस भाषा को कानून की पढ़ाई करने वाले से कानून की पढ़ाई के लिए उसका भी एडवोकेट होगा। जो पीड़िता है, जो कंप्लेनेंट है, उनकी भी एडवोकेट होंगी उनके साथ। आप किसके एडवोकेट हैं? मैं तो सनोज कुमार मिश्रा के लिए कर रहा हूं। अच्छा। मैं तो सनोज मिश्रा के लिए किया, पहले भी किया, अब भी कर रहा हूं, तब भी कर रहा हूं, लेकिन पीछे मेरी व्यस्तता अभी तो पीड़िता ने मैंने इंटरव्यू भी किया था, वो व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं सनोज मिश्रा को पिछले दौरान टाइम नहीं दे पाया, और मुझे लगा कि केस हल्का है, निबट जाएगा। हम तो वो आदमी हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे चूल ना हो, नाविक क्या धैर्य कर परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब बहुत उल्टी धाराएं होती हैं तभी हमें लोग याद भी करते हैं और तभी हमें पहुंचने का अवसर भी मिलता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिकूल धाराओं में भी आप सनोज मिश्रा को बाहर निकल लाएंगे? आपका ये दावा? नहीं, दावा नहीं, बिल्कुल विश्वास है हमें अपनी माननीय अदालत पर, कानून पर। जो केस इंडियन पैनल कोर्ट में दर्ज किया गया है उन धाराओं पर, वीएनएस पे और भारतीय सिस्टम पे, कानून पर, न्यायपालिका पर, पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, और हम उसके साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे, एक्सेस टू जस्टिस दिलाने का काम करेंगे। सनोज मिश्रा आतंकी नहीं है, सनोज मिश्रा इसी देश का एक हिस्सा है, इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। हाँ, मैं मानता हूं उसने संघर्ष किया जाकर। यूपी और बिहार और पूर्वांचल की धरती से आने वाला व्यक्ति मुंबई में कैसे इतना बड़ा मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया, इस बात की लोगों को परेशानी है। इस बात की परेशानी है कैसे उसने वेस्ट बंगाल डायरी के लिए काम किया, कैसे उसने बंगाल की हकीकत जो वेस्ट बंगाल में चल रहा था उस हकीकत को उतारने का प्रयास किया, कैसे वो द मणिपुर डायरी के माध्यम से मणिपुर की स्थिति, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति को सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, लोगों को परेशानी थी। कैसे उसे सुशांत सिंह राजपूत पर शशांक फिल्म बना दी, इसके लिए लोग लगे रहे। लोग चाहते हैं जो नेपोटिज्म है, मुंबई में कुछ ही परिवार हैं, वही परिवार फिल्म इंडस्ट्री में बनेंगे, उन्हीं के बच्चे कलाकार बनेंगे, उन्हीं के बच्चे डायरेक्टर। वो इसमें तो इनके साथ काम करने वालों लोग पे ही आरोप लगा रहे कि साथ काम करे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती आपके क्लाइंट की भी रही होगी ना। कोई यूं ही दुश्मन थोड़े बन जाता है। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता डॉक्टर साहब। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और इसी गलती का परिणाम अब जेल है। जेल
इज एक्सेप्शन, बेल इज एक्सेप्शन, बेल इज डिनाइल। बेल डिनाइल होना गलत है और जेल में रहने वाला व्यक्ति को बेल मिलने का कानूनी अधिकार है और उसी के तरफ हम बेल लगाने की तैयारी पूरी कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलने बाकी रह गए हैं, वो मुझे 1-2 दिन में मिल जाएंगे और उसके बाद बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तक हमारा प्रयास होगा। यदि सारा कुछ ठीक चला तो हम उसको निकालने के लिए प्रयास नेक्स्ट वीक तक निकाल लेंगे कि आप कागजी कार्रवाई करवा के? हम मतलब प्रयास है। देखिए, जेल का एक एक दिन व्यक्ति के लिए कठिनता से बीतता है। जेल में एक दिन नहीं बीतता, घंटे एक दिन के समान हो जाते हैं। तो उसकी परिस्थितियों को समझिए। वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, उसके खानदान में परिवार में कोई जेल नहीं गया, कोई क्रिमिनल केस नहीं हुए। वो अच्छा कार्य करने वाला, अच्छी फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत दर्जनों फिल्में जिसने बनाई और इसी देश में बनाई, हास्य की फिल्में भी बनाई, श्री राम उस पर बनाई और काशी टू कश्मीर बनाई फिल्म, ये चीजें उसने बहुत अच्छी तरह बनाई हैं। दर्जनों फिल्मों को डायरेक्टर प्रोड्यूस किया है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, सुन भी रहे होंगे उसके साथ के, जो उन लोगों ने साजिश रची है और कुछ लोगों ने, जैसा कि हमें आपके बयान और इंटरव्यू देखने से पता चला, न्यूज चैनलों पे पता चला, पीड़िता को गुमराह किया गया, उसको फिजिकली फाइनेंशियली क्या जिस तरह से हरासमेंट करके उसको ऐसा किया गया और उसका बिल्कुल मिसयूज किया गया, जो कि कानून के दायरे में नहीं आता है। वो भोली भाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, बड़ी डायरेक्टर, जो इस केस की कंप्लेनेंट है, बड़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। फिर उसको कैसे कोई किसी को बरगला सकता है ना? कलाकार भी है, कलाकार के माध्यम से भी अच्छी है। आप मानती हैं बड़े डायरेक्टर हैं, पढ़े लिखी हैं, तमाम चीजें, फिर उनको बहला फुसला कैसे दिया? हो जाता है। वो क्राइम की, कोर्ट की, पुलिस की, अदालत की, न्यायालय की, कोर्ट की फाइलों की एक्सपर्ट नहीं थी। वो एक समझदार, साधारण, अच्छे परिवार की बेटी के रूप में इस फिल्म इंडस्ट्री में आई, वो इस लाइन की। लेकिन जो उसको ऐसे करने वाले हैं वो जरूर ऐसे एक्सपर्ट थे जिनके मुंह में राम था, बगल में छुरी थी और उस बगल की छुरी से उन्होंने सनोज मिश्रा को काटने मारने का काम किया है। उसकी जो रेपुटेशन थी, उसका नेम था, जो फेम था, जो तरक्की कर रहा था, उसको साजिश के तहत ढाने का काम तो सुनने में आया कि उनके बहुत सारे जो अपराधी हैं वो भी उनके पीछे जेल में पड़े हैं। वहां पर इतनी मतलब जो है पॉपुलर, कुख्यात कह सकते हैं आप, उनकी ख्याति हो गई। नहीं, ख्याति तो है, ख्याति तो हो जाती। कई बार अधिक नाम होना भी मनुष्य के लिए प्रॉब्लम बनता है, कारण बनता है, ये सही है, मानता हूं। लेकिन फिर भी जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा, सुरक्षा होगी, संरक्षण होगा, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जेल के अधिकारियों से भी जो भी है कार्रवाई सही हो रही है। तो आपका कहना है कि अगले एक हफ्ते में आप बाहर निकाल लाएंगे? हाँ, अगले हफ्ते हमारा प्रयास है कि अगले हफ्ते में हम इस काम को कर दें। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जो इस वक्त इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं सनोज मिश्रा की तरफ से। उनका कहना था कि मैं इस पूरे मामले पर बहुत ही गहराई से लड़ूंगा, एक एक तथ्य को सामने लाऊंगा और अदालत को बताऊंगा कि सनोज मिश्रा का जो केस है वो गलत आरोपों के आधार पर है, और क्लेम किया है कि अगले हफ्ते तक उनको बाहर ले आएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।